ये तकरीबन सुबह के 6 बजे का वक्त है। इसराइल में फाइटर जेट्स की एक सीरीज उड़ान भरती है। CIA और इसराइली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान की लीडरशिप का एक अहम हिस्सा तेहरान के एक कंपाउंड में जमा है। उनमें आयतुल्ला अली खामिनाई, मुल्क के सुप्रीम लीडर भी शामिल हैं। जेट्स के टेक ऑफ करने के 2 घंटे और 5 मिनट बाद इसराइली मिसाइल्स उस कंपाउंड पर गिरते हैं। इस तरह इसराइल और US की ईरान पर हमले शुरू हो जाते हैं और बताया जाता है कि किस तरह मुल्क के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामिनाई को मार दिया गया है। इस वीडियो के पब्लिश होने तक नए डिटेल्स सामने आ सकते हैं। US, इसराइल और ईरान के दरमियान टेंशन्स की लंबी तारीख है। 1979 तक ईरान में एक अथॉरिटेरियन मोनार्की थी, जिसका मतलब ये है कि ईरान में उस वक्त एक बादशाही निज़ाम था जहां शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी हुकूमत करता था। यानी मुल्क की ज़्यादातर पावर सिर्फ बादशाह के हाथ में थी और अवाम का सियासी कंट्रोल बहुत ही कम था। शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को US की हिमायत हासिल थी। जब उसकी हुकूमत ईरानियन रेवोल्यूशन में गिराई गई तो आयतुल्ला अली खुमैनी ने कंट्रोल हासिल किया। खुमैनी का मकसद था कि ईरान को एक इस्लामिक लॉ के तहत चलाया जाए। उन्होंने शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की प्रो वेस्टर्न पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। US और उसका करीबी अलाय इसराइल को खुला दुश्मन करार दिया गया। 1989 में खुमैनी का इंतकाल हो गया और उनकी जगह ली आयतुल्ला अली खामिनाई ने। वक्त के साथ ईरान, इसराइल और US के दरमियान कई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। ईरान पर सैंक्शंस भी लगाए गए। 2002 में पता चला कि ईरान 2 सीक्रेट जगहों पर यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहा है। ये यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इस्तेमाल हो सकता था। US और उसके अलायंस को पहले से ही इस बात का खौफ था। US और इसराइल ने साइबर अटैक्स की, साइंटिस्ट की असैसिनेशन और डिप्लोमेसी के जरिए न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोकने की कोशिश की। 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और ईरानियन रिजीम के दरमियान न्यूक्लियर डील हुई। ओबामा ने कहा कि इस डील के बाद ईरान न्यूक्लियर बम हासिल नहीं करेगा, लेकिन 2018 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से निकलने का फैसला किया और कहा ये एक बहुत ही खराब और वन साइडेड डील थी जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद रिलेशंस और ज्यादा टेंस हो गए। 2025 में नई नेगोशिएशंस के दरमियान इसराइल और US ने बंकर बस्टर बॉम्ब के साथ ईरान पर एयर स्ट्राइक की। 3 न्यूक्लियर साइट्स को हैवी डैमेज हुआ। इसी साल ईरान इकोनॉमिक क्राइसिस में और गहरा चला गया। करेंसी क्रैश हो गई, फूड प्राइसेस बढ़ गई और लोगों में फ्रस्ट्रेशन फैल गई। 2025 के आखिर तक मुल्क भर में मास डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई। पीसफुल प्रोटेस्टर्स और राइडर्स ने इस्लामिक रिपब्लिक के खात्मे का मुतालबा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियन अवाम को हुकूमत के खिलाफ उठने का कहा और बोला कि मदद रास्ते में है, लेकिन रिजीम ने सख्ती से क्रैकडाउन किया। इंटरनेट पूरे मुल्क में कई दिनों तक बंद कर दिया गया और तकरीबन 50,000 लोग अरेस्ट हुए। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को धमकी देते रहे, पर 28 फरवरी को सुबह 9:40 पर तेहरान के एक गवर्नमेंट कंपाउंड पर मिसाइल स्ट्राइक हुई। ये कंपाउंड प्रेसिडेंसी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सुप्रीम लीडर के ऑफिस पर मुश्तमिल बताया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA ने महीनों तक खामिनाई की मूवमेंट को ट्रैक किया, उनके पैटर्न्स को स्टडी किया और पता चला कि आज टॉप ऑफिशियल्स की मीटिंग यहाँ हो रही है। इसराइल और US ने असल में रात को हमला करने का प्लान बनाया था, लेकिन मौका इतना इम्पोर्टेंट था कि वक्त बदल दिया गया। अचानक इसराइली मिसाइल्स बिल्डिंग पर गिरते हैं। इम्पैक्ट के वक्त कई नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स अंदर मौजूद थे। सैटेलाइट इमेजेस में हैवी डैमेज और काला धुआं नजर आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अली हुसैनी खामिनाई इस हमले में मारे गए। साथ ही ईरान के आर्म फोर्सेस चीफ ऑफ स्टाफ, नेशनल डिफेंस काउंसिल के हेड, IRGC के कमांडर इन चीफ और डिफेंस मिनिस्टर भी मारे गए। इसराइली न्यूज के मुताबिक सिर्फ आधे मिनट में 30 सीनियर ऑफिसर्स मारे गए। ऑपरेशन का नाम इसराइल में रॉरिंग लायन और US में एपिक फ्यूरी रखा गया, जो महीनों से प्लान हो रहा था। ईरान के प्रेसिडेंट बच गए। डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो जारी करके मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया और ईरानियन अवाम से कहा कि जब हम खत्म कर लेंगे तो अपनी हुकूमत को संभाल लेना। नेतन्याहू ने भी कुछ देर बाद मिलता जुलता बयान दिया। दर्जनों साइट्स पर मिसाइल फायर किए गए। सिर्फ इसराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइल लॉन्च हुए और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ईरानियन ड्रोन ने हिट किया, जिससे UAE एयर स्पेस बंद हो गया। बुर्ज अल अरब और द पाल्म जैसे लग्जरी होटल्स में आग लग गई।
ये वाज़ेह नहीं है कि डायरेक्ट अटैक था या इंटरसेप्टेड मिसाइल्स का डेब्री था। ट्रंप ने कहा कि ये वॉर डिफेंसिव नेसेसिटी थी और अमेरिका को थ्रेट से बचाना जरूरी था। क्रिटिक कहते हैं कि ईरान अभी न्यूक्लियर वेपन से सालों दूर था और उसके मिसाइल्स 3000 किलोमीटर तक जा सकते थे, जो यूएस मेनलैंड के लिए थ्रेट नहीं था। इसीलिए इसे वॉर ऑफ चॉइस कहा जा रहा था। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इलीगल हो सकती है। यूएस और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, ऑयल प्राइसेस बढ़ गई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने का खतरा पैदा हो गया, जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का सबब बन सकता है। कुछ लोग आयतुल्ला की मौत पर खुशी मना रहे हैं, जबकि कुछ गम मना रहे हैं। रिजीम ने प्रोफेशनल गवर्नमेंट बना ली है और बदला लेने का भी ऐलान कर दिया है। सिचुएशन अगले दिनों में और एस्केलेट हो सकती है। तो फिलहाल ये थी कहानी कि यूएस ने ईरान पे हमला क्यों किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। आने वाली वीडियोस में हम बाकी मामलात पे भी बात करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।